हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजेश मिस्त्री। स्वागत है आपका मेरी चैनल प्रोमिस्ट्री पर। हम आज बात कर रहे हैं एचपीएलसी या यूपीएलसी से मेथड डेवलपमेंट की। तो एचपीएलसी और यूपीएलसी क्या है? एचपीएलसी एक वाइडली यूज इंस्ट्रूमेंट है एनालिटिकल टेक्निक्स के अंदर। हाई परफॉर्मेंस या फिर प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये क्रोमेटोग्राफी वर्ड कैसे आया, हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं वो भी हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाई परफॉर्मेंस या हाई प्रेशर। सेम होता है यूपीएलसी, उसको बोलते हैं अल्ट्रा परफॉर्मेंस या फिर अल्ट्रा प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अब इसको हाई प्रेशर और इसको अल्ट्रा प्रेशर क्यों बोलते हैं वो हम बाद में देखते हैं। पहले देखते हैं कि एचपीएलसी के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, वो यूज में कैसे आता है, मतलब किस यूज में आता है। तो जब ड्रग की पोटेंसी चेक करनी हो, ड्रग का ऐसे चेक करना हो, ड्रग की प्योरिटी चेक करनी हो कि उसके अंदर कितनी इम्प्यूरिटीज है, इम्प्यूरिटी प्रोफाइल उसकी चेक करनी हो, कौन कौन सी इम्प्यूरिटीज है, नॉन इम्प्यूरिटी कितनी है, कितने लेवल पे होनी चाहिए। अब जैसे इन प्रोसेस चेक कर रहे हैं कि जब कोई ड्रग बना रहे हैं, ड्रग सब्सटेंस बना रहे हैं, तब इन प्रोसेस उसके चेक करते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए और कहाँ तक वो इम्प्यूरिटीज आ रही है, कितने लेवल पर आ रही है, ड्रग बन रही है कि नहीं बन रही है। वो सारे इन प्रोसेस चेक करने के लिए, इन सारे रूटीन चेकअप्स के लिए भी एचपीएलसी या यूपीएलसी का यूज होता है। ठीक है, कभी कभी सॉल्ट चेक करने के लिए कि कोई ड्रग है वो सॉल्ट फॉर्म में होती है, तो सॉल्ट कितना है वो भी हम इससे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसके यूज है। ये एचपीएलसी यूपीएलसी वाइडली यूज इंस्ट्रूमेंट है एनालिटिकल टेक्निक्स के अंदर। उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं? एचपीएलसी में मेनली मोबाइल फेज होता है सबसे ऊपर, जो कि हमारा लिक्विड फेज। मोबाइल फेज के बाद डी गैसर होता है। डी गैसर क्या करता है कि जो मोबाइल फेज होता है या उसमें अगर क्वार्टरनरी लाइन है तो 4 लाइन के एचपीएलसी होते हैं, बाइनरी है तो पंप है उसके अंदर तो 2 लाइन एचपीएलसी होते हैं। ये सब हम बाद में डिटेल में देखेंगे, अभी खाली पार्ट्स के बारे में बात करते हैं क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो मोबाइल फेज से डी गैसर में आता है, तो वहां पे जो मोबाइल फेज होता है सॉल्वेंट होता है वो डी गैस हो जाता है। गैस की वजह से जिसमें एयर बबल्स होते हैं सॉल्वेंट के अंदर वो सारे निकल जाते हैं, तो प्रॉपर मिक्सचर बनता है मोबाइल फेस का, और डी गैस मोबाइल फेस आगे जाता है। डी गैसर में से वो जाता है पंप के अंदर, राइट। पंप उसको पुश करता है कॉलम। कॉलम मतलब स्टेशनरी फेज तक। और पंप और कॉलम के बीच में एक इंजेक्टर पॉट भी आता है, लूप जिसको बोलते हैं, जहाँ पे इंजेक्टर सैंपल को इंजेक्ट करके इस फ्लो के अंदर डालता है, ताकि ये मोबाइल फेस डी गैसर से होते हुए पंप से होते हुए फिर कॉलम में जाता है तो सैंपल को लेके जाता है। कॉलम जो है वो अपना स्टेशनरी फेस है। स्टेशनरी फेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बॉन्ड बनाते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात करी कि जिस मॉलिक्यूल को स्टेशनरी फेस से ज्यादा लगाव है वो उसके साथ बॉन्ड बनाते हैं और धीरे मूव करते हैं, और जिस मॉलिक्यूल्स को लिक्विड फेस से मतलब मोबाइल फेस से ज्यादा लगाव है वो थोड़ा अर्ली मूव करते हैं, राइट। और वो पहले इल्यूट होते हैं, और जो स्टेशनरी फेस से बॉन्ड कर बनाते हैं
तो उसके बाद मूव करते हैं। जब जैसे-जैसे हम सॉल्वेंट की पोलैरिटी को चेंज करते हैं, उस हिसाब से वो इल्यूट होते हैं। इसको हम डिटेल में भी देखेंगे जब कॉलम पार्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है, सीखेंगे। तो स्टेशनरी फेज़ में मॉलिक्यूल्स जाते हैं विथ मोबाइल फेज़ और वो सेपरेशन होके फिर डिटेक्टर में जाते हैं। डिटेक्टर जो होता है एचपीएलसी के अंदर 2 टाइप के डिटेक्टर होते हैं, यूवी और पीडीए, ठीक है। और वो वहाँ पे डिटेक्ट होके जो पहला आया है मॉलिक्यूल वो पहले डिटेक्ट होगा, जो मॉलिक्यूल बाद में आते हो बाद में डिटेक्ट होंगे। जैसे हमने वो रेस की बात करी थी कि मॉलिक्यूल्स की रेस ऐसे समझो कि रेस चल रही है और जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से जो जल्दी आगे इल्यूट होता है वो जल्दी डिटेक्ट होगा। तो डिटेक्टर में से होके फिर बाकी का बचा जो सॉल्वेंट और मोबाइल फेज जो भी है लिक्विड फेज विथ मॉलिक्यूल वेस्ट में जाता है। तो ये सारे पार्ट होते हैं एचपीएलसी या यूपीएलसी के, ठीक है। अब इसके अंदर जो कॉलम है वो स्टेशनरी फेज है, तो कॉलम इस एचपीएलसी सिस्टम का हार्ट है, जैसे वैसा हम मान सकते हैं कि जो मेन फंक्शनिंग है ये इस कॉलम का है, स्टेशनरी फेज का है। अलग अलग टाइप के कॉलम्स होते हैं, राइट। तो हम जैसे जैसे मेथड डेवलपमेंट करते हैं उसके ट्रायल्स लेते हैं, हम अलग अलग कॉलम यूज करते हैं। कैसे हम किस तरह से हम कॉलम चेंज कर सकते हैं, कैसी कॉलम हमें चेंज करनी चाहिए, किस तरह से की कॉलम यूज करनी चाहिए, उस हिसाब से कैसे मोबाइल फेज लेना चाहिए, राइट। तो स्टेशनरी फेज और लिक्विड फेज में चेंज करते हुए हम मेथड को डेवलप कर सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो ये इतने पार्ट्स होते हैं, राइट। मोबाइल फेज, डिगैसर, पंप, लूप या इंजेक्टर में होते हुए कॉलम या स्टेशनरी फेज, उसमें सेपरेशन करने के बाद डिटेक्टर में पहुंचता है और उसके बाद वेस्ट में। अब एचपीएलसी और यूपीएलसी, जैसे मैंने बोला कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और अल्ट्रा परफॉर्मेंस क्रोमेटोग्राफी, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले तो वो समझते हैं, राइट। तो हाई प्रेशर और अल्ट्रा प्रेशर, जब पंप दोनों के अंदर एक पंप होता है जो प्रेशर से मोबाइल फेज को मूव करता है, धक्का देता है ताकि वो कॉलम के अंदर जाए, राइट। कॉलम स्टेशनरी फेज से पैक होती है। स्टेशनरी फेज होती है ज्यादातर सिलिका, ठीक है। तो सिलिका के अंदर अलग अलग पार्टिकल साइज के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे 4 माइक्रोन, 5 माइक्रोन, 3 माइक्रोन, राइट। ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, कभी कभी 10 माइक्रोन पार्टिकल्स भी होते हैं कॉलम के अंदर, राइट। तो जितने छोटे पार्टिकल्स होते हैं उतनी स्पेस कम रहती है, मतलब मोबाइल फेज को पार्टिकल के अंदर घुस के बाहर निकलना है, ठीक है, तो उतना ही प्रेशर लगेगा। जितने पार्टिकल्स डेंस होंगे उतना उसको निकलने में आसानी नहीं होगी, दिक्कत होगी, उसको प्रेशर लगेगा अंदर जाने के लिए। तो वो प्रेशर देने का काम पंप करता है, ठीक है। अब जैसे 5 माइक्रोन पार्टिकल है सिलिका के अंदर, तो पंप को जितना ज्यादा जोर जोर लगाना पड़ेगा उससे ज्यादा 3 माइक्रोन पार्टिकल्स की सिलिका में लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो पार्टिकल्स के अंदर से मूव होते हुए पार्टिकल में भी पेनेट्रेट होते हुए मोबाइल फेज और मॉलिक्यूल्स, दोनों ड्रग के मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स सिलिका के साथ बॉन्ड बनाते हैं वो लेट इल्यूट होते हैं, जो मोबाइल फेज के साथ एफिनिटी रखते हैं वो जल्दी इल्यूट हो जाते हैं। वो पोलैरिटी के हिसाब से है, उसमें हम नहीं पढ़ते। अभी देखते हैं कि पंप उतना प्रेशर करता है, राइट, जितना पार्टिकल साइज डेंस हो। तो एचपीएलसी के अंदर 5000 पीएसआई तक का प्रेशर, ये पीएसआई में हम बात कर रहे हैं, 5000 पीएसआई तक का प्रेशर लगाने की कैपेसिटी होती है, राइट। आप कितना भी फ्लो रखो, 1 ml, 2 ml, 3 ml, अप टू 5 ml,
जो भी कॉलम के हिसाब से फ्लो कि ज्यादा से ज्यादा 1 to 2 ml के प्रेशर के अंदर हम 5000 psi क्रॉस कर जाता है, मतलब उतना तक ही वो प्रेशर ले सकता है, राइट। तो इतने प्रेशर से वो कॉलम के अंदर मोबाइल फेज या मॉलिक्यूल के साथ जो मोबाइल फेज है उसको पुश करता है, राइट। इसलिए इसको हाई प्रेशर क्रोमेटोग्राफी बोला गया है। इसके बाद एचपीएलसी के अंदर मॉडिफिकेशन हुए और यूपीएलसी बनाया गया, अल्ट्रा प्रेशर। इससे क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं, जो पंप है, वो उसकी कैपेसिटी हो गई 15,000 पीएसआई तक, प्रेशर ज्यादा ले सकता है। तो इतने प्रेशर की जरूरत क्यों पड़ी? इससे भी जितने पार्टिकल्स कम है, जैसे पार्टिकल्स की साइज कम है, तो मॉलिक्यूल्स को भी उतना टाइम ज्यादा लगेगा उसके अंदर मूव करने में, क्योंकि पार्टिकल साइज ज्यादा होंगे, सिलिका भी ज्यादा उसके अंदर कंटेंट होगा, राइट। सिलिका की डेंसिटी भी ज्यादा होगी, मास भी ज्यादा होगा, तो उतना ज्यादा उसको मूव करने का टाइम मिलेगा, राइट। तो सेपरेशन भी अच्छा मिलेगा। लेकिन जब पार्टिकल साइज कम होती है तो क्या होता है कि उसके अंदर पार्टिकल्स को जाने के लिए पंप का प्रेशर बढ़ाना पड़ता है, पंप की प्रेशर कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है। तो हमने यहाँ पे स्पेशल कॉलम्स इन्वेंट की जो ज्यादा सेपरेशन देता है, ठीक है, जिसके पार्टिकल साइज 2 माइक्रोन, 2.5 माइक्रोन, 3 माइक्रोन तक है, राइट। 1.7 माइक्रोन तक पार्टिकल साइज है। अब इतने छोटे पार्टिकल साइज है, राइट, और कॉलम्स भी छोटी होती है, तो सेपरेशन, कंपेरेबल सेपरेशन जैसे एचपीएलसी में सेपरेशन आता है, वैसे ही यूपीएलसी में सेपरेशन लाने के लिए फिर हमें क्रोमेटोग्राफी को उस तरह से डेवलप करना पड़ता है। तो जो पार्टिकल साइज है वो कम है, इसलिए फ्लो भी कम होगा, लेकिन कम फ्लो के अंदर प्रेशर ज्यादा आएगा, ठीक है। तो जैसे 0.2 का फ्लो हो गया, 0.5 का फ्लो हो गया, ज्यादा से ज्यादा 1 ml का फ्लो हो गया। इतने में हम हाई प्रेशर से मॉलिक्यूल्स को अंदर धकेल सकते हैं, जिससे डेंस पार्टिकल्स के अंदर सेपरेशन मिलेगा, राइट। तो 15,000 psi का प्रेशर होता है, 15 या 16,000 psi, इसीलिए इसको अल्ट्रा प्रेशर क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। समझ में आ गया कि उसको एचपीएलसी क्यों बोलते हैं और इसको यूपीएलसी क्यों बोलते हैं। अब यूपीएलसी की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हमें कॉलम की साइज छोटी करके, पार्टिकल साइज को छोटे करके ज्यादा सेपरेशन के लिए ये कॉलम इन्वेंट की, ये यूपीएलसी इन्वेंट किया एचपीएलसी के बाद? ऐसा क्यों हमने इन्वेंट किया? क्योंकि एचपीएलसी के अंदर बहुत सारी मेथड ऐसी होती है जो बहुत, जिसका रन टाइम बहुत ज्यादा होता है। रन टाइम मतलब, रन टाइम मतलब अगर कोई ड्रग है उसके अंदर बहुत सारी इम्प्यूरिटीज है, ठीक है, उसको अगर सेपरेट करना है, ये मेन पीक है, राइट, उसके अंदर बहुत सारी इम्प्यूरिटीज है। सारी इम्प्यूरिटीज को अगर सेपरेट करना है तो उतना ज्यादा टाइम लगेगा कि सारी इम्प्यूरिटीज सेपरेट हो। अगर एक लाइन में बच्चों को खड़ा कर दिया जाए, राइट, अब बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब 100 चिल्ड्रन है और उनको छोटी सी लाइन में रखना है, तो पॉसिबल नहीं है, वो सारे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन वही उनको स्पेस अगर ज्यादा दी जाए तो उनका, उनके बीच सेपरेशन अच्छा रहेगा, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं और एक लाइन के अंदर अच्छी तरह से बैठ सकते हैं, खड़े रह सकते हैं, ठीक है। वैसा ही सेम है कि अगर हमें इम्प्यूरिटी के बीच सेपरेशन चाहिए तो फिर ज्यादा रन टाइम, लंबा रन टाइम रखना पड़ता है, कभी कभी 60 मिनट या 80 मिनट या 120 मिनट तक भी रिलेटेड सब्सटेंस इम्प्यूरिटी प्रोफाइल की मेथड्स जाती है। अब होता क्या है कि जब ये मेथड फिनिश की होती है तब तक तो ठीक है, लेकिन कभी कभी इन प्रोसेस की मेथड इतनी लंबी होती है
तो प्रोसेस का टाइम भी बढ़ जाता है। फिनिश की मेथड में भी एनालिसिस का टाइम बहुत बढ़ जाता है। अगर एक रन 120 मिनट का है, तो हम क्रोमेटोग्राफी में अगर एक ऐसे करना है तो ही उसके अंदर एक ब्लैंक, 6 या 5 स्टैंडर्ड और 2 सैंपल और एक ब्रैकेटिंग स्टैंडर्ड, ये सारी पूरी सीक्वेंस मारता है। मतलब एक ऐसे कैलकुलेट करने में इतना टाइम लगेगा, जितने रन होंगे, जितने इंजेक्शन होंगे, उतना 120 मिनट, मतलब एनालिसिस का टाइम बहुत बढ़ जाता है। तो और सॉल्वेंट भी उतने ज्यादा खर्च होते हैं, राइट। 120 मिनट तक 1 ml के फ्लो में 1 रन के लिए सॉल्वेंट जाता है। वैसे कितने सारे हम रन मारते हैं, तो सॉल्वेंट की खपत भी ज्यादा होती है। तो इसीलिए इसको कम करने के लिए, रन टाइम को शॉर्टर करने के लिए यूपीएलसी बनाया गया है, जिसमें सेम हमें सेपरेशन मिलेगा लेकिन शॉर्टर रन टाइम के अंदर। अगर ये 60 मिनट में मिलता है तो वो 20 मिनट के अंदर हमें मिल जाएगा, राइट। वही सेपरेशन, क्योंकि उसके अंदर मॉलिक्यूल को मूव होने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो यूपीएलसी ये काम करता है। लेकिन रिसेंट सिनारियो में और ज्यादातर केसेस में अब तक हमने देखा है कि फार्माकोपिया के अंदर जितने भी मोनोग्राफ्स हैं, वो सारे एचपीएलसी के ऊपर, मोनोग्राफ यूपीएलसी के ऊपर नहीं देखने को मिलते। ज्यादातर फार्मास्यूटिकल्स यूपीएलसी को नहीं यूज कर रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ऑलरेडी जो ड्रग एचपीएलसी के ऊपर मेथड डेवलपमेंट की गई है, एस्टेब्लिश्ड है, उसको फिर नए सिरे से यूपीएलसी में मेथड को डेवलप करना पड़ेगा। उसकी सेमनेस एचपीएलसी के मेथड के अगेंस्ट दिखानी पड़ेगी। उसको फिर रीवैलिडेट, मतलब वैलिडेशन की पूरी एक्टिविटी करनी पड़ेगी। फिर उसको फिर प्लांट के ऊपर मेथड ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये सारी लेंदी और हेक्टिक प्रोसेस हो जाएगी। इसलिए जो करंट ड्रग्स जो है, जिसके ऊपर मेथड ऑलरेडी एस्टैब्लिश है, कंपनी, कोई भी कंपनी उसको फिर से रीवर्क नहीं करेगी। उतना टाइम वो डिले हो जाएगा, जो आगे आने वाले टास्क है वो भी डिले होंगे। तो ये रीप्रोसेस का टाइम बहुत बढ़ जाएगा। तो ये तो हो गई जो अभी एग्जिस्टिंग ड्रग है उसकी बात। लेकिन जो आने वाले ड्रग है, मतलब जो न्यू डेवलपमेंट है, उसमें भी ज्यादातर यूपीएलसी यूज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ग्लोबली वो इतना यूपीएलसी का इतना यूज नहीं है। अगर मैं मेरी मेथड यूपीएलसी पे डेवलप करता हूँ, मोनोग्राफ के अंदर मैं यूपीएलसी मेथड देता हूँ, तो जो भी थर्ड कंपनी है या कोई एक्स कंपनी है, वो ड्रग को उस हिसाब से एनालिसिस करेगी, तो उसको चाहिए यूपीएलसी, उसके पास होना चाहिए। तो यूपीएलसी की अवेलेबिलिटी भी बहुत कम है, वो कॉस्टली है, एचपीएलसी से ज्यादा कॉस्टली है, ठीक है। तो ज्यादातर जो छोटी कंपनीज होती है वो अफोर्ड नहीं कर पाती। ज्यादातर कंपनीज जो होती है वो मांगती है कि आपकी मेथड एचपीएलसी से हो, ताकि वो यूनिवर्सली उसको यूज किया जा सके, हर एक जगह पे, हर एक प्लांट पे ट्रांसफरेबल हो। इसलिए ज्यादातर हम देखते हैं कि यूपीएलसी का यूज नहीं हो रहा है। ज्यादातर सारी मेथड एचपीएलसी के ऊपर ही है, डेवलप की गई है। और नई ड्रग के लिए भी मोस्ट ऑफ कंपनीज या एनालिस्ट एचपीएलसी को ही प्रीफर करता है। तो अब यूपीएलसी का यूज हम कहाँ कर सकते हैं? जैसे अगर कंपनी के अंदर जो भी मेथड ट्रांसफर नहीं हो रही है, यूनिवर्सली नहीं जा रही, वैसी मेथड को डेवलप करने के लिए हम यूपीएलसी का यूज कर सकते हैं। जैसे इन प्रोसेस, इन प्रोसेस मतलब जब कोई ड्रग सब्सटेंस या ड्रग प्रोडक्ट फैक्ट्री के अंदर, कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहा है, तब उसकी प्रोसेस के बिटवीन, इन बिटवीन जो प्रोसेस हो रही है मैन्युफैक्चरिंग के इन बिटवीन, जैसे अगर मैं ड्रग सब्सटेंस की बात करूं, तो कोई रॉ मटेरियल है, उसमें से हम एक स्टेप आगे जाके N-3 बना रहे हैं, फाइनल हमें N तक जाना है, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। तो ये N-3 का एक स्टेप है, उसमें से N-2 बनता है, उसमें से N-1 बनता है, उसमें से N बनता है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल में से बहुत सारे, जितने भी रॉ मटेरियल है, एक हो, दो हो, तीन हो, बराबर, कन्वर्ट होके N-3 बनने के लिए जो प्रोसेस है, वहां पे एक चेक पॉइंट होता है।
यहाँ पर भी एक चेक पॉइंट होता है, यहाँ पर भी एक चेक पॉइंट होता है, यहाँ पर भी एक चेक पॉइंट होता है। तो ये जो चेक पॉइंट्स होते हैं उसको बोलते हैं इन प्रोसेस चेक। वो मेथड कोई भी हो सकती है, या तो फिर उसका वो एक एलओडी भी हो सकती है, लॉस ऑन ड्राइंग, वो एक टीएलसी भी हो सकती है, वो एक एचपीएलसी मेथड भी हो सकती है कि इसमें से ये कितना बना, इसमें से ये कितना बना, इसमें से ये कितना बना और ये इसमें से कितना बना, और बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, राइट। तो ये इन प्रोसेस को चेक करने के लिए जिसमें भी एचपीएलसी मेथड्स होती है, वो अगर ज्यादा रन टाइम है, जैसे 60 मिनट हो गया, 120 मिनट हो गया, तो कभी कभी ऐसा होता है कि इस स्टेप को हम ज्यादा देर तक रख नहीं सकते, उसको जल्दी मूव करना पड़ता है, राइट। क्योंकि उसका होल्ड टाइम ज्यादा बढ़ जाएगा तो मतलब रिएक्शन अलग होने के चांसेस है, या तो फिर बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, राइट। तो कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं रहेगा, उस हिसाब से भी रन टाइम अगर ज्यादा है तो टाइम ज्यादा लगेगा एनालिसिस करने में। तो ऐसे केसेस में ज्यादातर एचपीएलसी मेथड में जो इन प्रोसेस के मेथड होते हैं वो छोटे रन टाइम के ही होते हैं, 10 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, ज्यादातर 30 मिनट हो गया। लेकिन जैसे मैंने बात करी कि पेप्टाइड जैसे अगर प्रोडक्ट है, प्रोटीन या पेप्टाइड जैसे प्रोडक्ट है, उसके अंदर जब हम फ्रैक्शन कलेक्शन करते हैं, फ्रैक्शन कलेक्शन मतलब क्या होता है कि अगर कोई ड्रग है, उसकी प्योरिटी क्रूड के हम अंदर हमें मिलती है ज्यादातर 65%, 75%, 85%, तो उसको 100% प्योर करने के लिए प्रिपरेटिव एचपीएलसी का यूज किया जाता है। प्रिपरेटिव एचपीएलसी के अंदर ये जो पीक है उसके अलग अलग फ्रैक्शन लिए जाते हैं, ये ऐसे, राइट। तो ये जो सबसे ऊपर का फ्रैक्शन होता है वो प्योर होता है 99 या 100%। उसके नीचे जैसे जैसे आता है प्योरिटी कम होती रहती है, 98, 96, 95, राइट, 90, 80, ऐसे करते 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 कम होती रहती है। लेकिन हम जितने कम फ्रैक्शन कलेक्ट करेंगे उसकी उतनी हमें यील्ड कम मिलेगी, कॉस्ट उतनी बढ़ेगी। इसलिए हमारे पास ज्यादा से ज्यादा फ्रैक्शन प्योर हो, हमें मिले, वो जरूरी होता है। इसलिए सारे फ्रैक्शन इन प्रोसेस के अंदर चेक करने पड़ते हैं। जितने भी फिर इन इम्प्योर या फिर लोएस्ट लोअर प्योरिटी के फ्रैक्शन होते हैं उसको फिर से रिप्रोसेस किया जाता है, राइट। रिप्रोसेस करने के बाद फिर से उसके फ्रैक्शन लिए जाते हैं और जितने उसमें से प्योर है वो निकाले जाते हैं। वैसे साइकिल्स होती है, तो वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाती है प्योरिफिकेशन की, राइट। तो इस प्योरिफिकेशन की प्रोसेस में अगर इतना लंबा रन टाइम होगा तो जो पेप्टाइड होते हैं वो डिग्रेडेबल होते हैं, राइट, ज्यादातर। तो लॉन्ग टाइम में वो डिग्रेड हो जाएंगे। तो ये बहुत सारे सिनेरियोज बनते हैं। तो उसको कम करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए पेप्टाइड जैसे प्रोडक्ट के अंदर, इन प्रोसेस के अंदर हम यूपीएलसी का यूज कर सकते हैं। क्योंकि इन प्रोसेस की मेथड कहीं पर ट्रांसफर नहीं होती, वो इन हाउस होती है, इसलिए हम उसको इजीली यूज कर सकते हैं और रन टाइम कम कर सकते हैं, कॉस्ट कम कर सकते हैं और ड्रग की प्योरिटी को बरकरार रख सकते हैं, राइट। और कम टाइम में इन प्रोसेस चेक करके फाइनल प्रोडक्ट इजीली, अब जो जो प्रोडक्ट 5 दिन में बनती है उसको 3 दिन में बना सकते हैं, क्योंकि हमारा एनालिसिस का टाइम कम हो गया है। तो ऐसी प्रोडक्टों के लिए इन प्रोसेस में हम यूपीएलसी रख सकते हैं, जिसमें हम इसकी फ्रैक्शन की प्योरिटी जो 120 मिनट में या 60 मिनट में फ्रैक्शन की प्योरिटी आती है वो हमें 20 मिनट के अंदर मिल जाएगी और सेम सेपरेशन के साथ। तो वहां पे हम यूपीएलसी का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अगर एचपीएलसी का मेथड डेवलपमेंट सीख लेंगे तो यूपीएलसी का मेथड डेवलपमेंट इजीली सेम ही तरीके से होता है, तो वो भी हम कर सकते हैं। क्योंकि एचपीएलसी यूपीएलसी में ज्यादा कोई अंतर नहीं होता है, मेथड डेवलपमेंट के बारे में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों एक ही मशीन है। सिर्फ फर्क फर्क प्रेशर का और कॉलम की केमिस्ट्री का होता है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बने रहिए मेरे साथ केमिस्ट्री पर।